चलिए भाई क्लास स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास स्टार्ट करते हैं जनाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर, यस बॉस, कौन सा है? लेक्चर नंबर 3 कैफ 6 MFA। जनाब टॉपिक हमारा चल रहा है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वैक। हम लोग पढ़े हैं जनाब मार्च, हम लोग पढ़े हैं दोस्त मार्च 25 अटेम्प्ट के लिए, और इंशाल्लाह इसी अटेम्प्ट में हम लोग पास करेंगे। जनाब कौन सी तारीख है आज? 23 है। 23 सितंबर 2024। यस बॉस, हम लोगों ने क्या डिस्कस कर लिया था? हम लोगों ने डिस्कस किया था भैया वैक कैलकुलेट करने के लिए आपको 6 चीजों की जरूरत होती है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स, मैंने 1 - T आपको नहीं बताया था। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, और मैंने आपको बता दिया था मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, और दोस्त मार्केट वैल्यू ऑफ डेट, और दोस्त मार्केट वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर। हमेशा सारी की सारी कैलकुलेशन किस पे की जाएगी? मार्केट वैल्यू पे। ऐसा लास्ट क्लास में हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिया था। हमने बोला दोस्त मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करने के कितने तरीके हैं जी? 4 तरीके। आप लोग को मैंने रजिस्टर के अंदर 2 पेज बनवा दिए थे, क्विक रिवीजन वाले। ऐसा ही है। एक तरीका मेरे पास स्टॉक मार्केट वाला, और स्टॉक मार्केट में आप कौन सी प्राइस लेते हैं? कौन सी? एक्स डिविडेंड वाली। ऐसा यानी कि अगर उसके अंदर डिविडेंड इंक्लूडेड है तो उसको एक्सक्लूड करके, याद है सवात की सेब के बाकी हमने एग्जांपल दी थी, फिट हो गया। उसके बाद है मेरे पास जनाब नेक्स्ट, बोले मार्केट वैल्यू। तो आज ये पढ़ने जा रहे हैं, तीसरा ही पढ़ेंगे, मार्केट वैल्यू टू बुक वैल्यू। दोस्त सुने, मैं आपको बताता है लिखा हुआ क्या है? मार्केट वैल्यू टू बुक वैल्यू। सुनिएगा शॉर्टकट, मार्केट वैल्यू टू बुक वैल्यू। ये मतलब हुआ बुक वैल्यू बोले तो आपकी बैलेंस शीट में क्या नंबर है? बैलेंस शीट बोले तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में बुक वैल्यू क्या आ रही होती है? शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम और रिटेन अर्निंग। ऐसा हमने बोला जनाब बैलेंस शीट का मतलब क्या हुआ? बैलेंस शीट में आपके पास शेयर कैपिटल आ रहा होता है, बैलेंस शीट में आपके पास शेयर प्रीमियम आ रहा होता है, बैलेंस शीट में आपके पास रिटेन अर्निंग्स आ रही होती है। फॉर एग्जाम्पल अपनी तरफ से मैं डाटा दे रहा हूं। मैंने बोला जनाब आपके पास जो शेयर कैपिटल है अज्यूमिंग वो 1 लाख है, आपके पास जो शेयर प्रीमियम है अज्यूमिंग वो 60,000 है, आपके पास जो रिटेन अर्निंग है अज्यूमिंग दोस्त वो 50,000 है। ये बैलेंस शीट का नंबर है। ये बैलेंस शीट कितना बना? 210। ये इसको अपन क्या बोलेगा? बुक वैल्यू। इसको अपन क्या बोलेगा जनाब? बुक वैल्यू। सुनिएगा दोस्त, बुक वैल्यू कितनी? बुक वैल्यू कितनी? 210। मार्केट वैल्यू कितनी? आइए जी दोस्त, नंबर ऑफ शेयर्स कितने? हमने बोला यार पार वैल्यू जो है ना, हमने बोला दोस्त पार वैल्यू जो है ना 10 रुपए। पार वैल्यू कितनी है? 10 रुपए। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने बने? 10,000। मैंने बोला जनाब 1 लाख डिवाइडेड बाय 10 कितना हुआ लड़के? 10,000 शेयर मल्टीप्लाई बाय, फॉर एग्जाम्पल मार्केट में एक शेयर चल रहा है फॉर एग्जाम्पल जनाब 25 रुपए का। कितने का चल रहा है मार्केट में एक शेयर? 25 रुपए का। ये नंबर आप कहां से लाए होगे? यहां से लाए होगे, स्टॉक मार्केट से। कितना बना बॉस? 2.5 लाख। कितना बना दोस्त? 2.5 लाख। डिवाइड करें दोस्त कितना? 1.19। मैंने बोला जनाब 1.19 मेरे पास बनी है मार्केट वैल्यू टू बुक वैल्यू। एग्रीड। अगर मैं आपको इम्तिहान के अंदर ये दे दूं, मैं बैलेंस शीट के लिए ये वाला डाटा दे दूं सारा का सारा, क्या ये निकाल लोगे मजे से? और यही चीज अपन को किसमें चाहिए? वैक के लिए चाहिए।
मानते कि नहीं? आइए सर सवाल पे, सवाल नंबर 7। अच्छा मैंने हम लोग को होमवर्क दिए थे बॉस, किए? आंसर मैच हो गए वाले जो मैंने लिखा था? पक्का ना? झूठ नहीं, ईमानदारी से। चलो दोस्त क्वेश्चन नंबर 7 पहुंचे सर। मैं भी अपना कागज निकाल लूं, हैंड आउट निकाल लूं। Where is my handout? Where is my handout? ओहो मैं भूल गया, मैं हैंडआउट भूल गया। फोन भी यूज कर लूंगा, नो इशू। सॉल्व करें आप लोग। यस बॉस, हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 मुसाफिर लिमिटेड। दोस्त क्वेश्चन नंबर 7 है मुसाफिर लिमिटेड। चलिए सवाल पढ़ें। सवाल पढ़ने का तरीका, सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? रिक्वायरमेंट में क्या लिखा हुआ है? कैलकुलेट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। आइए दोस्त क्या फरमा रहे हैं? ये बोल रहे हैं जनाब मुसाफिर लिमिटेड है द फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर एट 30 जून 2021। तो हमें वैग भी कब का निकालना है? 30 जून 2021 का। कब का दोस्त? 2021 का। आगे शेयर कैपिटल, कितने शेयर कैपिटल है मेरे पास टोटल? 75,000 मल्टीप्लाई बाय एक शेयर कितने का? अपन को चाहिए मार्केट वैल्यू। ये 10 रुपए कौन सी वैल्यू है? बुक वैल्यू। अपन को ये नहीं चाहिए, तो हमेशा वैल्यू वर्किंग इस पे करते हैं, मार्केट वैल्यू पे। रिटेन अर्निंग है, जब मैं मार्केट वैल्यू लेता हूं तो उसके अंदर रिटेन अर्निंग ऑटोमेटिक आ जाती है, पता है सबको। उसके बाद है मेरे पास प्रेफरेंस शेयर, कितना है बॉस? प्रेफरेंस शेयर रुपए कितने? 2 लाख। अच्छा मैंने इसके अंदर पार वैल्यू लिखना भूल गया, इसके अंदर आप लिख लें पार वैल्यू 10 रुपए। मैं पार वैल्यू दोस्त लिखना भूल गया, इसमें लिख ले पार वैल्यू 10 रुपए। कितना बना भैया? 20,000 प्रेफरेंस शेयर मल्टीप्लाई बाय, उसके बाद है मेरे पास डिवेंचर्स कितने हैं? 1800 डिवेंचर्स मल्टीप्लाई बाय, फिट है जी। आगे शेयर होल्डर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, के कितना है मेरे पास? 16.5%। उसके बाद है प्रेफरेंस शेयर होल्डर रिक्वायर्ड रिटर्न 12.5%। उसके बाद है डेट होल्डर रिक्वायर्ड केडी आफ्टर टैक्स कितना? 9%। जनाब मुझको कुछ चीजें नहीं पता, आइए मार्केट वैल्यू टू बुक वैल्यू कितनी है? 1 पॉइंट, देखते हैं भी इसको आगे। करंट मार्केट प्राइस ऑफ प्रेफरेंस शेयर दोस्त कितनी? 12 रुपए। मल्टीप्लाई कर लो भैया, 2,40,000। उसके बाद है मेरे पास जनाब करंट मार्केट प्राइस ऑफ द डिवेंचर कितना है दोस्त? डिवेंचर 103 कितना? 400। चलो दोस्त ये गायब है, ये गायब है दोस्त, ये गायब, तो ये भी गायब। हाँ के ना? हाँ के ना? आओ जी आओ जी आओ, कैलकुलेट कर पाएंगे जनाब? मार्केट वैल्यू टू बुक वैल्यू कितनी है? 1.95। आइए दोस्त मार्केट वैल्यू टू बुक वैल्यू है मेरे पास, ये कॉपी तो नहीं करना आप लोगों ने? चले बॉस सीखेंगे। हमने बोला जनाब मार्केट वैल्यू टू बुक वैल्यू, ऊपर क्या लिखा हुआ है? मार्केट वैल्यू। तो अपन भी ऊपर क्या लिखेंगे? मार्केट वैल्यू। नीचे क्या लिखेंगे? बुक वैल्यू। आइए जी आइए, मार्केट वैल्यू टू बुक वैल्यू का रेशियो दे रहे हैं 1.95। बुक वैल्यू, आओ जी आओ सर, बुक वैल्यू यहां पे कितनी है? बुक वैल्यू यहां पे 750 प्लस शेयर प्रीमियम नहीं है, लेकिन रिटेन अर्निंग तो है। रिटेन अर्निंग तो है। मेरे पास मार्केट वैल्यू नहीं पता, क्या मैं कैलकुलेट कर पाऊंगा? बिल्कुल सर मैथमेटिकली। तो मेरे पास मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी कितनी आ गई? रुपीस कितना? 1579। जनाब डिनोमिनेटर में आपने एक शेयर की बुक वैल्यू ली है, टोटल ली है? डिनोमिनेटर में बुक वैल्यू आपने एक शेयर के लिए टोटल ली है, टोटल। तो ये आंसर भी कैसा आया? टोटल आया। कैसा आया? टोटल आया। कितना आया मेरे दोस्त? 1579500। बात समझ में आई? अगर मैं वहां पे एक शेयर की लेता तो ये भी कैसा आता? एक शेयर का। चलो एक शेयर निकाल लो डिवाइड मार के, जरूरत नहीं है, चलो निकाल भी लो। कितना?
21.0 से वैसे जरूरत नहीं है, खैर है, डन है, वैग निकला है, चीजें आ गई वैग बाहर। आओ मेरे दोस्तों, वैग कैसे कैलकुलेट करते थे? कॉस्ट ऑफ इक्विटी मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर मल्टीप्लाई बाय डिवाइडेड बाय ई प्लस डी प्लस प्रेफरेंस शेयर और मल्टीप्लाई बाय 100% के लिए। यस बॉस, कितना के कितना है मेरे पास? 16.5% मल्टीप्लाई बाय ई कितना? 1579 500 प्लस KD 1 माइनस टी कितना है मेरे पास? 9% मल्टीप्लाई बाय डी कितना? 185 400 प्लस कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कितना है मेरे पास? 12.5% मल्टीप्लाई बाय 2 लाख। चले, क्या मैं सही जा रहा हूं? डिवाइडेड बाय 1579 500 प्लस 185 400 प्लस 240। चलो दोस्त, आंसर 15.33 मेरा वैक है। क्या सबों को बातें समझ में आई? फिट है? कॉपी करें जी, कॉपी करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलें दोस्त, यहां तक कोई मसला? ऑल ओके? चलें सर, आगे बढ़ते हैं। सुने, बोर्ड का सफाया करता हूं मैं, बोर्ड का मैं सफाया करता हूं, आगे बढ़ते हैं। चले जरा, हमने मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करने के लिए दूसरा तरीका भी पढ़ लिया। तीसरा तरीका मेरे पास प्राइस अर्निंग रेशो, वो चौथा वो कर लेंगे, डिविडेंड वाला ना, ठीक है जी। शॉर्टकट में मैं इसको क्या बोलूंगा? पीई रेशो। सुनेंगे दोस्त, पी का मतलब क्या होता है? मार्केट प्राइस। प्राइस, पी बोले तो प्राइस, बोले तो कौन सी प्राइस? सुनिएगा, मार्केट प्राइस बोले तो मार्केट वैल्यू, डिवाइडेड बाय ई का मतलब क्या होता है? अर्निंग्स। अर्निंग बोले तो प्रॉफिट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब गौर से सुने, बहुत इंपॉर्टेंट बातें कर रहा हूं मैं। मार्केट वैल्यू और पी रेशो। पी का मतलब क्या है? मार्केट प्राइस बोले तो शेयर प्राइस, कौन सी वाली? जो मार्केट में चल रही है, जो मार्केट में चल रही है, डिवाइडेड बाय ई का मतलब अर्निंग्स। अर्निंग्स को हम क्या बोलेंगे? अर्निंग्स पर शेयर। पढ़ा ना आपने FR 1 के अंदर, मेरे ख्याल से है, EPS। सुनिएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को डिवाइड कर दिया जाता है नंबर ऑफ शेयर से, EPS बन जाता है। ऐसा ही ना भाई, सीधा सीधा। हम वो वेटेड एवरेज की तो बात पंचायत में तो पढ़ी, हम अकाउंटिंग में, हम तो फाइनेंस पढ़ता है, तो वेटेड एवरेज पंचायत में पढ़ेंगे नहीं, राइट बोनस दिया और अला बला अंतर जंतर मंतर में पढ़ना ही नहीं हमने। चलो जी, इतना तो मुझे भी आता है भाई। ऐसा डिवाइडेड बाय, दोस्त सुने, मार्केट वैल्यू टोटल, टोटल अगर मैं इसको डिवाइड करवा दूं नंबर ऑफ शेयर से तो मेरे पास क्या क्या आ जाएगी? एक शेयर की प्राइस। अगर मैं टोटल को डिवाइड करूं तब भी बात एक है, क्यों? डिवाइड हो रहा है नंबर ऑफ शेयर, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, एक ही बात है। या तो मैं मार्केट प्राइस ले लूं पर शेयर डिवाइडेड बाय EPS, एक ही बात है, एक ही बात है। डन। मैं अगर आपको EPS दे दूं, मैं आपको P रेशियो दे दूं, फॉर एग्जाम्पल दोस्त P रेशियो है 8। क्वेश्चन में अगर मैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे दूं तो मार्केट वैल्यू निकाल लोगे मल्टीप्लाई करके। अगर मैं आपको अर्निंग्स पर शेयर दे दूं EPS तो मल्टीप्लाई करके एक शेयर की प्राइस आ जाएगी, फिर नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करने। लॉजिक क्लियर? पक्का कर लेंगे ना भाई? आइए सवाल। फॉर एग्जाम्पल जनाब के है मेरे पास 14%, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। फॉर एग्जाम्पल के है मेरे पास जनाब 14%, कॉस्ट ऑफ डेट है मेरे पास फॉर एग्जाम्पल 9% और KP है मेरे पास फॉर एग्जाम्पल दोस्त 11%।
ठीक हो गया। मार्केट वैल्यू ऑफ डेट मैं आपको दे रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला जनाब मेरे पास 1800 डिबेंचर्स हैं, मेरे पास फॉर एग्जाम्पल 1800 डिबेंचर्स हैं और एक डिबेंचर जो है वो 104 रुपए का है। दोस्त कितना हुआ, मल्टीप्लाई करो। 187,200। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास जो नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर हैं वो 30,000 प्रेफरेंस शेयर है, मल्टीप्लाई बाय मार्केट में एक जो है वो 14 रुपए का है। तो दोस्त कितना हो गया, 4,20,000। ठीक हो गया जी, ठीक हो गया जी, 4,20,000। कोई दिक्कत परेशानी किसी को नहीं है? आगे उसके बाद है मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। दोस्त मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी में मैं आपको नंबर ऑफ शेयर्स दे रहा हूं। बैलेंस शीट के अंदर नंबर ऑफ शेयर्स गिवन होते हैं। फॉर एग्जांपल दोस्त 50,000 शेयर्स हैं। कितने शेयर्स गिवन है, मल्टीप्लाई बाय एक शेयर कितने का मेरे को नहीं पता, मेरे को एक शेयर कितने का मुझे नहीं पता। मैं आपको पीई रेशियो दे रहा हूं। पी रेशियो कितना है, ये टाइम्स के अंदर होता है। कितना टाइम्स है दोस्त, 8 टाइम्स। और मैं आपको ईपीएस दे रहा हूं कंपनी का, अर्निंग्स पर शेयर। फॉर एग्जांपल जनाब ये है रुपीस, ये है रुपीस 12। कैलकुलेट कर लेंगे, आइए कैलकुलेट करते हैं। ईपीएस कितना है दोस्त, ईपीएस है मेरे पास 12, आई एम सॉरी, ईपीएस है मेरे पास 12 और पी कितना है 8 टाइम्स। क्या मैं मार्केट प्राइस पर शेयर निकाल लूंगा भैया, कितनी 96। एक शेयर कितने का 96 का, तो टोटल कितना 50,000 मल्टीप्लाई बाय 96 हाउ मच, 4.8 मिलियन। कोई दिक्कत नहीं है? आइए जी, केई कितना है मेरे पास, कॉस्ट ऑफ इक्विटी 14% मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी कितनी 4.8 मिलियन प्लस केडी कितना मेरे पास 9% मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू ऑफ डेट कितना 187,200 प्लस कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कितनी 11% मल्टीप्लाई बाय 420 डिवाइडेड बाय 4.8 मिलियन प्लस 187 200 और 420 कितना बॉय 19 20.5 अपन के पास बैक आ जाएगा। मेरे को यकीन नहीं आ रहा, मेरे को यकीन नहीं आ रहा। हाँ ये कह सकता हूँ। हाँ पता मैंने ऐसा क्यों बोला 13.6 मैंने ऐसा क्यों बोला, इनकी रेंज से ज्यादा ना भाई, ज्यादा से ज्यादा 14 है, कम से कम 9 इसके बीच में होना चाहिए ना आंसर, इसीलिए मैंने बोला। डन है, कॉपी करो। तो वेटेज का मतलब यही है ना, तुम्हें कहाँ 20 पे ले गए। चले सर आगे बढ़े, सुनेंगे। मिटा दो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं अब हम लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं भाई, स्टार्ट करते हैं जनाब। हम अब मार्केट वैल्यू की चौथी चीज कैलकुलेट कर रहे हैं। कौन सी है जनाब, डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल, बोले तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो। सुने हमने बोला जनाब किसी भी चीज की फ्यूचर की वैल्यू का पता कैसे चलेगा, किसी भी चीज की। हमने बोला दोस्त सुने, आप लोगों ने IAS 36 पढ़ा इम्पेयरमेंट FR 1 के अंदर, उसके अंदर एक कॉन्सेप्ट होता था वैल्यू इन यूज। क्या होता था वैल्यू इन यूज का मतलब ये होता था जनाब ये जो एसेट है इसकी आज की वैल्यू कितनी है, कैसे निकालते थे, उससे फ्यूचर में जो बेनिफिट आएगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू। बात समझ में? तो किसी भी चीज की आज की वैल्यू का अंदाजा उसके फ्यूचर के मुनाफों से पता चलता है। वहां के ना CA वाले बंदे की आज की वैल्यू कितनी है सवाल है। आपको पता ना मेमन में जो बाटवा मेमन में शादी होती है उसमें जितना पढ़ा लिखा, बाटवा मेमन तो नहीं हो, बाटवा मेमन जो मेमन तो मेमन बाटवा मेमन जो होते हैं उनके यहाँ जो लड़का होता है उसकी वैल्यू लगती है। हाँ जितना ज़्यादा पढ़ा लिखा होगा उसको इतनी ज़्यादा वैल्यू लगेगी, मतलब उसके जहेज में इतना ज़्यादा पैसे दिए जाते हैं। या कोई रिकॉर्डिंग वाले भाई सुन रहे हैं तो एतराज़ हो तो माजरत, सही जी।
जितना ज़्यादा पढ़ा लिखा बंदा होता है ना उसको उतना ज़्यादा वैल्यू लगती है, उतने ज़्यादा पैसे दिए जाते हैं जायज़ में। चलिए, तो उसकी वैल्यू, आज की वैल्यू कितनी है, फ्यूचर में उसको कितना बेनिफिट मिलेगा। आपको पता है फ्यूचर में सीए वाला बंदा भूखा नहीं मरेगा। खैर फ्यूचर का तो अल्लाह को पता है, लेकिन एक जनरल अगर मैं बात करूँ सर, उसको नौकरी मिलेगी, अच्छे खासे पैसे कमा लेगा। एक डॉक्टर है और वो सर्जन है जनाब, पैसे कमा लेगा। तो कहने का मकसद है कि जनाब किसी भी चीज़ की वैल्यू का अंदाज़ा उसके फ्यूचर से लगाया जाता है। दोस्त सुने, बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं। मैंने बोला दोस्त आपके पास बात करेंगे आप शेयर प्राइस की। आज शेयर प्राइस कितनी होनी चाहिए? ओके जी, आज शेयर प्राइस कितनी होनी चाहिए? हमने बोला इससे फ्यूचर में कितना बेनिफिट होगा वो देखा जाएगा। इससे फ्यूचर में कितना बेनिफिट होगा वो देखा। एक शेयर प्राइस से फ्यूचर में क्या बेनिफिट मिलेगा दोस्त? डिविडेंड मिलेगा। बात मानते हैं? एक फ्यूचर से क्या मिलेगा मुझे? डिविडेंड मिलेगा। एक शेयर मैंने खरीदा, मैंने क्यों खरीदा? कि फ्यूचर में कुछ कमा लूंगा। क्या कमाऊंगा? डिविडेंड कमाऊंगा। ऐसा ही है। सुनिएगा, मैंने बोला दोस्त मैं मौजूद हूं फॉर एग्जाम्पल सन 2024 में, और अगले साल मुझे डिविडेंड मिलेगा बोले तो सन 2025 में। उसके बाद कंपनी खत्म हो जाएगी फॉर एग्जाम्पल, उसके बाद कंपनी खत्म हो जाएगी। तो जनाब मेरे पास जो आज शेयर है उससे फ्यूचर में यानी कि अगले साल सिर्फ डिविडेंड मिलेगा, उसके बाद कंपनी खत्म हो जाएगी। कितना डिविडेंड मिलेगा? फॉर एग्जाम्पल कंपनी, मेरा अंदाजा है कि 15 रुपए का डिविडेंड देगी। कितने का डिविडेंड देगी? 15 रुपए का। शेयर आज तुम कितने का बेचोगे अगर तुम्हारे पास कोई खरीदार आ जाता है? या तुम्हें अगर खरीदना है तो शेयर कितने का खरीदोगे? बात समझ में मैंने क्या बोला? कितने का खरीदोगे? एक बंदा आया, उसने बोला यार ये आपको शेयर जो ना खरीदना है। आप गए, आपने बोला यार मैं 16 रुपए का शेयर खरीद लूँगा। खरीदोगे? सुनना, मैं अगर 16 रुपए का शेयर खरीदता हूँ उसको कितने पैसे दे दूंगा? 16 रुपए। मुझे इस शेयर से अगले साल कितना डिविडेंड मिलेगा? 15 रुपए का। तो 1 रुपए का तो मुझे नुकसान हो गया। क्या मैं 16 रुपए का शेयर खरीदूंगा? नहीं सर। लॉजिक क्लियर है मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? इसका मतलब, अच्छा फिर हमने बोला यार 15 रुपए का खरीदेंगे। सवाल है, मैंने 15 रुपए का एक बंदे से शेयर खरीदा, अगले साल मुझे कितने का डिविडेंड मिला? 15 रुपए, और कंपनी खत्म हो गई। 15 रुपए मैंने आज दिए, एक साल बाद कितने पैसे मिले मुझे? 15। तो मिला क्या? सवाब। मतलब बेनिफिट तो कुछ नहीं हुआ ना यार। 15 रुपए दिए, 15 रुपए मिल गए। कुछ मिला? कुछ नहीं मिला। लॉजिक क्लियर? मैंने क्या कह दिया? सर कितने का खरीदूं मैं? थोड़ा कम का, थोड़ा कम का, ताकि मुनाफा तो जेब में आए। सुने, अगले साल कितना डिविडेंड मिलेगा एक्सपेक्टेड? 15, और मुझे ये शेयर मिल रहा है आज कितना? 14 रुपए का। खरीदेंगे? खरीदेंगे दोस्त? हमने बोला सर 14 रुपए का मैंने खरीदा, अगले साल कितने पैसे मिले मुझे? कितना मुनाफा? 1 रुपए का। आपकी बुक्स के अंदर P&L कितने से आएगा? 1 रुपए से बिल्कुल आएगा, अगर दुनिया के अंदर टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट नहीं होता तो। 1 रुपए बिल्कुल मैं मानता है, एग्री, लेकिन अगर दुनिया में टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट नहीं होता तो जनाब ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी किस बला का नाम है? आओ सीखेंगे सर, सीखेंगे। सुने एक एग्जाम्पल से टाइम वैल्यू ऑफ मनी को मैं सिखा देता हूं। चले बॉस भैया, टाइम वैल्यू ऑफ मनी के ऊपर हम बात कर रहे थे। मैंने आपको एग्जाम्पल दे दी है, कौन सी वाली? 50 लाख रुपए। आपका 1 लाख रुपए एक बंदा उधार लेके गया था, 50 साल के बाद आया, आपने उसको चमाटे करा दिए। क्यों जनाब? अब 50 साल बाद वो चीजें नहीं आई। एक एग्जांपल दे दी। इसका मतलब है पैसा अपनी कदर खोता है, ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी है। एग्री करते हो? एक और एग्जांपल हमने बोला जनाब अभी क्या चल रहा है? सन 2024, सर्दियां आने वाली है 1 महीने बाद सर्दी आ जाएंगी, मस्त मूंगफली मिलेगी सर्दी में। ओके जी, हमने बोला जनाब आपके घर वाले सन 2023 पिछला साल आपके घर वाले ने आपको हर महीने रोजाना 500 रुपए देते थे, और बोलते थे सर मूंगफली लेकर आए, रात को घर वाले बैठेंगे मूंगफली खाएंगे। 500 रुपए की मस्त जबरदस्त फैमिली गैदरिंग, मजा आ जाता है जनाब। 500 रुपए की मूंगफली आती थी आधा किलो। कितनी आती थी दोस्त? आधा किलो। रोजाना आपका रूटीन था, आप पढ़ाई करते हुए रात में जब जाते थे मूंगफली लेते हुए जाते थे। बेहतरीन। हमने बोला जनाब आपने जैकेट में इसी तरह एक दिन आई, सर्दियां एंड चल रही थी, और आपने जेब में 500 रुपए मूंगफली के डाले और आप घर ले जाना भूल गए। रात हो गई, घर पहुंच गए, घर वाले ने मूंगफली अपने लोग भूल गए, पैसे तो जैकेट ही जेब में।
अगले दिन से गर्मी आ गई शदीद, कराची में तो यही मौसम बदलता है, एकदम से सर्दी एकदम से गर्मी, अगले दिन शदीद गर्मी आ गई, आपने जैकेट को उठाया, रोल किया, 2 छती पे फेंक दिया, ऐसे होता है हमारे यहाँ। तो अच्छा जी डन, मूंगफली सब भूल गए। अगला साल आ गया सन 2024 का, आपने फिर 2 छती से जैकेट निकाली, सर्दी आ गई, धूप लगाई ताकि स्मेल निकल जाए, आपने जैसी जैकेट पहनी, जेब में हाथ डाला, आपको 500 रुपए निकल आए। मेमोरी आपकी तेज थी, आपको याद आ गया हाँ पिछले साल 500 रुपए दिए थे मूंगफली लाने के लिए, वो मैं नहीं लेकर आया। आपने बोला चलो पहली सर्दी पहला दिन है, मैं आज मूंगफली लेके जाता हूं, घर वाले खुश हो जाएंगे। जनाब 500 रुपए आपकी जेब में दे, मूंगफली वाले के पास गए, मूंगफली वाले को बोला ला भाई आधा किलो मूंगफली दे, मूंगफली वाले ने बोला दो, 600 रुपए की है। कितने की? 600 रुपये। कैसी बातें कर रहा है, अभी पिछले साल की तो बात है। हमने बोला पिछले साल की बात है, 1 साल गुजर गए। हमने बोला भाई पैसे तो नहीं है, तो इसका मतलब 500 रुपए की अब आपको मिलेगी फॉर एग्जाम्पल 0.4 kg। फॉर एग्जाम्पल कितने kg मिलेगी? आधा किलो नहीं, थोड़ी कम। इसका मतलब पैसा अपनी कदर खो रहा है। बात मानते हैं मैंने क्या कह दिया? आइए, इसका अंदर टाइम वैल्यू मनी दुनिया के अंदर एक कॉन्सेप्ट है, पैसा अपनी कदर खोता है। वापस आइए जनाब, आपको 1 साल बाद शेयर कितने का मिलेगा? आपको 1 साल बाद इस शेयर से रिलेटेड डिविडेंड कितने का मिलेगा? 15 का। आज अगर ये शेयर तुम्हें 15 रुपए का मिल रहा होगा, खरीदोगे? 15 का मैं खरीदूंगा। आज 1 साल बाद मुझे डिविडेंड कितने का मिलेगा? 15 रुपए का, और कंपनी खत्म हो जाएगी, मतलब उससे फ्यूचर में और कोई बेनिफिट नहीं आएगा। 2 मिनट के लिए सोचना है, क्या आप खरीदेंगे? हमने बोला बेकार है, बेकार है। 15 रुपए में खरीद रहा हूँ, 1 साल बाद फिर 15 रुपए आएंगे तो मेरी जेब में क्या? मैंने बोला अच्छा 14 रुपए का खरीदोगे? मैंने बोला बॉस देखना पड़ेगा टाइम वैल्यू मनी का सीन क्या है। अब सुनना, 1 साल बाद डिविडेंड कितना मिलेगा? आप शेयर खरीद कब रहे हो? इसकी आज की डेट पे वैल्यू क्या है? मुझे इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी। क्या निकालनी पड़ेगी? प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकाली जाती है आप लोग को पता होना चाहिए कि जनाब मुझे इसको डिस्काउंट करना पड़ेगा। लॉजिक क्लियर? और अब प्रेजेंट वैल्यू सिखाने जा रहा हूं मैं आप लोग को कि जनाब प्रेजेंट वैल्यू होती क्या है, बड़ा तरीके समझिएगा। प्रेजेंट वैल्यू से पहले ना मैं फ्यूचर वैल्यू तुम्हें सिखा देता हूं। प्रेजेंट वैल्यू से पहले मैं आपको फ्यूचर वैल्यू सिखा देता हूं। फॉर एग्जाम्पल दोस्त, आज आपके पास ना 100 रुपए पड़े हुए। कितने पैसे पड़े हुए? 100 रुपए। हमने बोला जनाब ये पैसा बैंक के अंदर रख दो, सूद खा ले। आप ये पैसा बैंक के अंदर रखें, सूद खाएं। बैंक वाला आपको 10% सूद देगा। कितना सूद देगा? 10%। अगर तुम 100 रुपए आज रखवाओगे तो 1 साल बाद तुमको कितने पैसे मिलेंगे? 10 रुपए सूद मिलेगा, और तुम्हारे अपने पैसे तुम्हें वापस मिल जाएंगे। यानी कि 1 साल बाद कितने मिलेंगे आपको? 110। ये 110 का नंबर आपने बनाया कैसे? आपने बोला भैया मुझे 100 रुपए तो अपने मिलेंगे प्लस 100 रुपए का 10% सूद भी मिलेगा। बात मानते हैं? इस तरह बनेगा आपका आज के 100 रुपए, 1 साल बाद 110 रुपए। आज 2024 में आप बैंक में कितने पैसे रखवाएंगे? 100 रुपए। तो आपको सन 2025 के अंदर 10% सूद मिलेगा, और आपका अपना 100 रुपए भी वापस मिलेगा। बोले तो कितने पैसे मिलेंगे? 110 रुपए मिलेंगे। कोई दिक्कत परेशानी किसी को? बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आगे बढ़ेंगे। हमने बोला जनाब मैथमेटिक्स 110 नंबर, ये 110 रुपए आपने बनाए कैसे? मैं अगर 100 का 110% ले लूं, एक ही बात है। मैथ्स चल रही है, प्योर मैथ्स। आप अगर 100 को 1 प्लस 0.1 कर दो, एक ही बात है। आप अगर तो क्या बन जाएगा ये? 110। इसका मतलब ये हुआ कि ये कौन सी वैल्यू है जो कि 1 साल बाद बन रही है? इसको मैं क्या बोलूंगा? FV मतलब फ्यूचर वैल्यू, फेयर वैल्यू नहीं, फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू 110 बनेगी। आज कितने पैसे बैंक के अंदर रखवाओगे? 100 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 10% का मतलब सूद, बोले तो इंटरेस्ट। कितने सालों के लिए रखवा ले हो? 1 साल के लिए। तो 1 साल के लिए तो पावर 1। अगर 2 साल के लिए रखवाओगे तो कितने बन जाएंगे? नंबर बताए। 100 रुपए आपने रखवाए, बैंक वाले को बोला भैया 2 साल बाद आऊंगा मैं, तो 2 साल बाद 10% सूद है 120 नहीं 121। क्यों? बिल्कुल क्यों? सूद के ऊपर सूद। यानी कि पहले साल आपने 100 रुपए रखवाए,
एक साल की एंड पे कितने हो गए 110, फिर 110 आपने ऑटोमेटिकली रखवा दिए, बोले तो 10 के ऊपर भी सूद खाओगे, बोले तो सूद पे सूद, ये होता है हिसाब किताब। डन हो गई बात। तो इसका अंदर है पावर। आओ जी वर्किंग करें। मैंने बोला जनाब इस तरह से फॉर्मूला समझ आएंगे मेरे दोस्तों, इसमें कोई दिक्कत है? बिल्कुल आसान है। पावर 1 बोले तो n कर लो, n का मतलब नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स मैथमेटिकली अगर हम यूज करें तो जनाब ये मैं कहूंगा फ्यूचर वैल्यू, ये मल्टीप्लाई हो रहा है इज इक्वल टू के इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा और प्रेजेंट वैल्यू, ऐसा सीधा पलट दें इसको तो जनाब प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकलेगी? फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई की पावर n। हाँ के ना, हाँ के ना। हमने बोला जनाब मैथमेटिकली अगर मैं इस 1 डिवाइडेड बाय 9, 1 डिवाइडेड बाय आई को उधर धक्का दे दूं और इसको इधर कर दूं तो फॉर्मूला कुछ ऐसा बन जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई की पावर n। कोई एतराज तो नहीं है किसी को? सिंपल मैथ्स है ये, फिर मल्टीप्लाई होगी ओरिजिनल उसी शक्ल पे आ जाएगा। हाँ के ना। इस 1 डिवाइडेड बाय आई को अपन लोग बोलते हैं डिस्काउंट फैक्टर, शॉर्टकट में मैं बोलूंगा डीएफ। क्या बोलूंगा दोस्त? डीएफ। तो जनाब प्रेजेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाएगी? फ्यूचर वैल्यू मल्टीप्लाई बाय डिस्काउंट फैक्टर। हाँ के ना। इधर आ जाइए वापस। जनाब 1 साल बाद मुझको कितने पैसे मिल रहे हैं? ये फ्यूचर वैल्यू है, ये फ्यूचर वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय, सर कितना परसेंट? मेरा हिसाब किताब ऐसा है, मैं जहां पैसा इन्वेस्ट करता हूं कम से कम 10% कमाता हूं। कितना कमाता हूं? 10%। तो जनाब 0.1 और 1 साल के लिए तो पावर 1, तो दोस्त कितना? 13. तो मेरे दोस्त अगर तुम सुनिएगा चलिए, तो दोस्त कितना? 13.64। मैंने बोला दोस्त 1 साल बाद जो मुझको डिविडेंड मिलेगा कितना मिलेगा? 15। मैं शेयर खरीदने आज जा रहा हूं, तो आज अगर ये शेयर तुम मुझे 13.64 का देते हो तो इसका मतलब है मैंने 13.64 कमाया, 64 के शेयर मैंने लिए, इस पे 10% मैं कमाऊंगा और कितने कमाऊंगा सर? 15। बात समझिएगा, मैं आज कितने का शेयर खरीद रहा हूं? 13.64। अगर तो मुझे शेयर मिल जाता है 12.5 रुपए का और अगले साल मुझे कितना डिविडेंड मिलेगा? 15 का। इसका मतलब मुझे जो रिटर्न मिल रहा है वो 10% से ज्यादा मिल रहा है। बात समझे? लॉजिक से हमारी इंटरप्रिटेशन इसकी। अगर तो ये शेयर मुझको मिलता है 13.8 का, क्या मतलब हुआ? 10% से मुझे कम रिटर्न है। एग्री करते हो? मैंने अगर सोचा हुआ है कि भैया मुझे कम से कम 10% रिटर्न कमाना है तो मैं शेयर कितने का खरीदूंगा? ज्यादा से ज्यादा 13 इससे ज्यादा का नहीं खरीदना, क्योंकि फिर ये वेटेज आपकी कम हो जाएगी। लॉजिक समझ रही मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो जनाब आज के शेयर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? फ्यूचर का जो डिविडेंड है उसकी प्रेजेंट वैल्यू। बात समझ में आई मैंने क्या बोला? सुने, मैं फॉर्मूला बना रहा हूं मेरे दोस्तों, मैं फॉर्मूला बना रहा हूं। मैंने बोला जनाब शेयर प्राइस, पी फॉर प्राइस, और आज की शेयर प्राइस बोले तो सन 2024 की शेयर प्राइस निकालनी है। कॉन्सेप्ट क्या है? फ्यूचर में जो डिविडेंड मिलेगा, मैंने बोला फ्यूचर कौन सा है सर? 2025 का, डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई की पावर 1। एग्री करते हो? लेकिन अगर मुझे डिविडेंड मिलेगा अगले 6 सालों तक, 1 साल, अभी मैंने क्या एग्जांपल दी, 1 साल बाद डिविडेंड मिलेगा और कंपनी खत्म हो जाएगी, लेकिन मुझे डिविडेंड मिलेगा अगले 6 सालों तक। अगले साल भी मिलेगा, उससे अगले साल भी, उससे अगले साल भी, उससे अगले साल भी और उससे अगले साल भी। फिर क्या किया जाएगा? कोई नहीं, प्लस डिविडेंड सन 2026 1 प्लस आई की पावर 2 प्लस 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 10 सालों, 20 सालों, 50 सालों या फिर 100 सालों, टेंशन ही नहीं है मेरे को। बात समझ में आई मैंने क्या कह दिया? लेकिन सर एक और बात, तो बात हमें एक लॉजिक कौन सा समझ में आ गया? क्या समझ में आया? फ्यूचर के जो डिविडेंड मिलेंगे उसकी प्रेजेंट वैल्यू आज की शेयर प्राइस होनी चाहिए। ये मैंने आपको लॉजिक समझा दिया। अभी फॉर्मूला कैसे बनेगा, कैसे 2 मिनट में सॉल्व हो जाएगा, एक छोटा सा फॉर्मूला बनेगा, मैं सिखाता हूं। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया?
पक्का? टाइम वैल्यू मनी का कौन सा समझ में आ गया? प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला समझ में आ गया? कॉपी करें। अभी मैं एक चीज 2-3 छोटी मोटी एग्जांपल्स कराऊंगा तो चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। सुनेंगे भाई, 2-3 छोटी मोटी एग्जांपल्स कराते हैं। चले मेरे भाइयों, सीखेंगे। मैंने बोला जनाब कि मैं यहां पे बोल रहा हूं एयर्स, मैं यहां पे बोल रहा हूं डिविडेंड पर शेयर। जाहिर सी बात है, फ्यूचर की बात होगी तो एक्सपेक्टेड की बात होगी, अंदाजे की बात होगी। मैंने बोला जनाब फॉर एग्जांपल 2025, 2026, 2027, 2028 कंपनी खत्म। फॉर एग्जाम्पल कंपनी खत्म, मतलब चल भाई पूरे बिस्तर बंद है। रिक्वायरमेंट क्या है? मुझे जनाब शेयर प्राइस कैलकुलेट करनी है सन 2024 की। जनाब कॉन्सेप्ट क्या है? फ्यूचर की जो डिविडेंड होंगी उसकी प्रेजेंट वैल्यू। मुझे शेयर प्राइस कब की कैलकुलेट करनी है? 24। तो फ्यूचर का मतलब है अगला साल या कल। कंपनी के हिसाब से हम साल की बात करते हैं। फ्यूचर का मतलब अगला साल। अगला साल बोले तो सन 2025। फॉर एग्जाम्पल जनाब, हमें जो डिविडेंड मिलेगा, अगले साल हमारा अंदाजा है कि हमें मिलेगा 10 रुपए पर शेयर का डिविडेंड। फिर हमें मिलेगा जनाब फॉर एग्जाम्पल 12 का, फॉर एग्जाम्पल 13 का, और फॉर एग्जाम्पल हमें 15 का। ये हिसाब किताब होगा, ये हमारा अंदाजा है। और 2028 पे कंपनी आपकी खत्म, फिनिश। तो जनाब आइए, इसकी मुझे प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी। दोस्त प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए होगा? डिस्काउंट फैक्टर। डिस्काउंट फैक्टर प्रेजेंट वैल्यू हम लोग कैसे निकालते थे? हमने बोला जनाब प्रेजेंट वैल्यू निकाली जाती है फ्यूचर वैल्यू मल्टीप्लाई बाय डिस्काउंट फैक्टर। डिस्काउंट फैक्टर कैसे निकाला जाता है? 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई की पावर n। सुनिएगा, बात किसकी हो रही है? डिविडेंड की। ये शेयर खरीदेगा कौन? शेयर होल्डर आपसे रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जिसको हम लोग कहते थे कि बात मानते? बात किसकी हो रही है? डिविडेंड की। डिविडेंड बोले तो शेयर की। शेयर खरीदेगा कौन? शेयर होल्डर आपसे डिविडेंड एक्सपेक्ट करेगा। इसको हम बोलते थे कॉस्ट ऑफ इक्विटी, याद है? और कॉस्ट ऑफ इक्विटी को हम लोग क्या बोलते थे? के। लॉजिक क्लियर? तो मैं यहां पे डिस्काउंट फैक्टर लिख रहा हूं, बोले तो के ही लिख रहा हूं। बात मानते हैं? कितना परसेंट? फॉर एग्जाम्पल जनाब 10%। कितना दोस्त? 10%। आइए दोस्त सीखते हैं। हमने बोला जनाब 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई की पावर n बोले तो पहले साल का कितना हो जाएगा जनाब? 0.909 पॉइंट का 3 नंबर ले लेते फॉर एग्जाम्पल। डन है जी। तो डीएफ कितना हो गया मेरे पास? डिस्काउंट फैक्टर लड़के 0.909 मल्टीप्लाई बाय पहले साल का डिस्काउंट फैक्टर है, तो फ्यूचर वैल्यू कितनी है? 10 मल्टीप्लाई करें सर कितना? 9.09। आओ जी आओ। इसको मैं ऐसे लिख लूं 0.909 फिर मल्टीप्लाई कर दे 10 से, कितना हो जाएगा? एक ही बात है। ये आपने कैसे कैलकुलेट किया? 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई की पावर n, ऐसा। अब क्या करेंगे? यहां से लेके यहां पे कितने साल का गैप था? 1 साल की टाइम वैल्यू मनी। यहां से लेके यहां पे कितने साल की? 2 साल की टाइम वैल्यू मनी। यहां पे ऐसा चले बॉस। तो अब यहां के लिए मैं क्या करूंगा? पावर 2 बनाऊंगा, यानी कि 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई की पावर 2। कितना? 0.826 पे पावर 3 करिए, कितना? 0.751। फिर पावर 4 करिए, कितना? 0.683। मल्टीप्लाई कीजिए 12 मल्टीप्लाई बाय 0.826 कितना? 9.91 कर लेते हैं। फिर जी 9.76 पॉइंट का 2 नंबर। फिर जी 10 पॉइंट ऐड कर लीजिए जनाब, कितना? 39। तो जनाब फ्यूचर में
जो मुझे इतना सारा डिविडेंड मिल रहा है उसकी आज की डेट पे बोले तो इस डेट पे प्रेजेंट वैल्यू क्या बनी, 39 बनी। इसका मतलब और कितने रिटर्न परसेंट के साथ, मैंने बोला मैं 10% रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहा हूं, इसका मतलब आज की डेट पे मुझे इतना शेयर, इतने का शेयर खरीदना है। इससे ज़्यादा का अगर खरीदूंगा तो मेरा रिटर्न 10% नहीं रहेगा बल्कि कम हो जाएगा। अगर तो यही डिविडेंड मिलेंगे फ्यूचर के अंदर, ये आपकी एक्सपेक्टेशन है। बात समझ में, मैंने क्या बोल दिया, बात समझ में। ये मेरे पास क्या कहलाएगा जनाब, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज। कैश फ्लोज बोले तो फ्यूचर के डिविडेंड। यही तो आपकी करंट शेयर प्राइस होती है। क्या सबों को बातें समझ में आ रही हैं जनाब? कोई दिक्कत परेशानी बिल्कुल भी नहीं है। कॉपी करें, चले जनाब। तो भैया लॉजिक क्लियर, पक्का आगे बढ़ चलें। सुने जी, सुने। मैंने बोला जनाब एग्जाम्पल नंबर 2 बना रहा हूं मैं, गौर से सुनेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2, हमें 2004 की शेयर प्राइस कैलकुलेट करनी है। अच्छा जी, कंपनी अगले 4 साल चलेगी, उसके बाद खत्म हो जाएगी। डिविडेंड सेम मिलेगा इनको, फॉर एग्जाम्पल जनाब 14 रुपये, 14 रुपये, 14 रुपये, 14 रुपये। ठीक हो गया? तो जनाब ये नंबर चेंज हो जाएंगे। एग्री करते हैं? चले मल्टीप्लाई करवाइए। कितना, 14 मल्टीप्लाई बाय 0.909, 1 है बोले 12.72, तो 6 तो 3 कर लेते हैं। फिर 11.56, ओके जी। फिर 10.5, ठीक हो गया। 9.5 ठीक हो गया जी। ऐड करें, 44.4, ठीक हो गया। कोई एतराज किसी को? जनाब अगर तो मेरे पास कैश फ्लोस कैसे हैं, कांस्टेंट है। अगर तो मेरे पास कैश फ्लो कांस्टेंट है तो हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं इसको 2 लाइनों के अंदर। कैसे? मैंने बोला जनाब एयर डिविडेंड पर शेयर शॉर्टकट लिख रहा हूं मैं, डिस्काउंट फैक्टर, और मेरे पास ये आ गई प्रेजेंट वैल्यू। कैसा जनाब? इसको जरा जमा करें, सिर्फ इसको जमा करें। कितना? सिर्फ इसको जमा करें। कितना? 3.169 एक से लेके 4 साल तक, हर साल कितना कैश फ्लो मिलेगा? 14। जरा मल्टीप्लाई करें, कितना? 44.4, सेम। बताने का मकसद, अगर तो हमारे पास कैश फ्लो अगर तो कांस्टेंट है, अगर तो हमारे पास कैश फ्लो कांस्टेंट है तो जनाब हम यहां पे जो डिस्काउंट फैक्टर लेंगे वो हम ले सकते हैं डिस्काउंट फैक्टर का सम। हम क्या ले सकते हैं? डिस्काउंट फैक्टर का सम, जिसको हम बोलते हैं एन्युटी फैक्टर। 1 माइनस 1 प्लस आई की पावर माइनस n डिवाइडेड बाय ऐसे डायरेक्ट सम होके निकल आएगा। कैसे सम होके निकल आएगा? 1 माइनस 1 प्लस कितना था? आई पावर 4.1। चेक करें ये बन रहा है कि नहीं बन रहा? 3.169। हम ऐसे भी कर सकते हैं एक लाइन के अंदर। लॉजिक क्लियर? पक्का? कॉपी करें, कॉपी करें। चलें बॉस, सुने, आगे बढ़ जाऊं मैं जनाब। ऐसा देखिए, ऐसा अभी हमने क्या एग्जांपल कोट करके चल रहे हैं, अभी हम क्या एग्जांपल कोट करके चल रहे हैं कि जनाब कंपनी 2008 में खत्म हो जाएगी, जबकि ऐसा हकीकत में नहीं होता। कंपनी सारा साल सारी जिंदगी चलती रहती है। इसका मतलब ये हुआ कि जनाब आपको रिटर्न डिविडेंड मिलता रहेगा सारी जिंदगी ताहयात। हमने भी क्या लुक बांध के चले कि आज है सन 2024, फ्यूचर के जो डिविडेंड मिलेंगे कंपनी कितने साल तक चलेगी? सन 2028 तक। लेकिन हकीकत में कंपनी सारी जिंदगी ताहयात चलती है।
तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 5वां साल, 6वां साल, 7वां साल, 8वां साल, 500 साल, 1000 साल, 2000 साल, 5000 साल। ये क्या ड्रामेबाजी है जनाब, ये क्या ड्रामेबाजी है। थोड़ा मैथ्स है, दुनिया में मैथ्स क्यों आया, शॉर्टकट के लिए, शॉर्टकट के लिए। तो हमने बोला जनाब एक बात बताइए कि मेरे भाई ये आप डिस्काउंट फैक्टर कैसे निकालते थे सर, ये आप डिस्काउंट फैक्टर कैसे निकालते थे। हम निकालते थे 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई की पावर n, हम ऐसे निकालते थे डिस्काउंट फैक्टर। अच्छा जी, यानी कि मुझे अगर प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है तो मैं कैसे निकाल सकता था, फ्यूचर वैल्यू मल्टीप्लाई बाय डिस्काउंट फैक्टर, और दोस्त डिस्काउंट फैक्टर निकलता था 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई की पावर n। ऐसा दोस्त हमने बोला दोस्त ये 1 का मतलब क्या होता था, अभी हमने डिस्कस किया था, नहीं बनाया था हमने। 1 का मतलब क्या होता था, आपको प्रिंसिपल अमाउंट 100 रुपए भी वापस मिलेंगे सूद समेत, सूद समेत। आप बैंक में रखवा रहे हो सारी जिंदगी के लिए पैसे, तो आपका प्रिंसिपल अमाउंट कभी मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो 1 को उड़ा दूं मैं, 1 तो प्रिंसिपल अमाउंट था ना, 100 भाई। n का मतलब कितने नंबर ऑफ ईयर्स, सारी जिंदगी ताहयात, तो ये भी हटा दो, ये भी हटा दो। तो क्या बच गया बॉस मेरे पास, 1 डिवाइडेड बाय आई। लॉजिक समझ में आई मैंने क्या बोला। तो अगर बात आएगी सारी जिंदगी ताहयात की, तो हम फिर ये वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। लॉजिक क्लियर, लॉजिक क्लियर जनाब। ये मेरे पास कहलाता है पर पीचूटी, लेकिन इसकी एक शर्त है भैया, ये जो कैश फ्लोज है ना कांस्टेंट होने चाहिए। आइए जी सवाल पे वापस। मुझे 14 रुपए डिविडेंड मिलेगा सारी जिंदगी ताहयात, सारी जिंदगी ताहयात मुझे डिविडेंड मिलेगा। तो जनाब फिर मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, मैंने बोला जनाब मैं कैलकुलेट करूंगा डिस्काउंट फैक्टर। लेकिन ये डिस्काउंट फैक्टर बोले तो कितना परसेंट, अज्यूमिंग 10%। लेकिन ये कैलकुलेट कैसे होगा, 1 डिवाइडेड बाय आई, सिखाया ना अभी। कितना बनेगा बॉस 1 डिवाइड बाय आई, 10। मल्टीप्लाई करें प्रेजेंट वैल्यू कितनी, 140। तो आज की शेयर की प्राइस 140 का मुझको मिलेगा तो मैं खरीदूंगा, इससे महंगा मिलेगा तो मैं मना कर दूंगा। इससे महंगा मिलेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि जनाब मुझे, मेरे पास 10% रिटर्न नहीं है बल्कि इससे कम रिटर्न हो रहा है। लॉजिक क्लियर। 140 से कम का मिलता तो इसका मतलब है मुझे रिटर्न 10% से ज्यादा मिल रहा है। बात समझ में आ रही है मेरे भाइयों। चले सर, इसको जरा मैं एक कदम आगे लेके चलूं, इसको मैं जरा एक कदम आगे लेके चलूं, बड़ा गौर से सुनिएगा, बड़ा गौर से सुनिएगा। अब मैं बात कर रहा हूं प्रेजेंट वैल्यू। सुनिए मैथमेटिक्स सर, आपने क्या पढ़ा, फ्यूचर में जो डिविडेंड मिलेगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर में जो डिविडेंड मिलेगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू। फॉर्मूला बना रहा हूं मैंने बोला जनाब फ्यूचर में जो डिविडेंड मिलेगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू आज की शेयर प्राइस होनी चाहिए, आज की शेयर प्राइस होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल सन 2024 की शेयर प्राइस होनी चाहिए। फ्यूचर में जो डिविडेंड मिलेगा, फ्यूचर में जो डिविडेंड मिलेगा डिवाइडेड बाय, इसको अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो यहां पे आ जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। ऐसा आई क्या है यहां पे, के। तो मेरे पास शेयर प्राइस कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला बनता है। बात समझ नहीं मैंने क्या बोला। इसको अगर मैं शॉर्टकट में बोलूं तो मैं क्या बोलूंगा, शेयर प्राइस का मतलब प्राइस, ये 2024 क्या आज को मैं बोल देता हूं एयर 0, या 2024 बोल दो, 25 बोल दो, आज को मैं बोल देता हूं एयर 0 इज इक्वल टू, ये क्या मेरे पास डिविडेंड कॉन्सेप्ट क्या है, फ्यूचर में जो डिविडेंड मिलेगा एयर 0 है तो डिविडेंड कौन सा होगा 1। यानी कि अगर शेयर प्राइस 2024 की है तो डिविडेंड कब का चाहिए 2025 का। अगर शेयर प्राइस 2030 की है तो डिविडेंड कब का चाहिए 2031 का, डिवाइडेड बाय के ई। ये फॉर्मूला बनता है। बात मानते हैं। इसको मैं बोलता हूं इफ नो ग्रोथ इन डिविडेंड, यानी कि फ्यूचर में सारी जिंदगी कितना रुपए डिविडेंड मिलेगा, इस एग्जांपल के हिसाब से 14 सारी जिंदगी। लेकिन ऐसा भी नहीं होता सर, फ्यूचर में ग्रोथ तो आती है। आज अगर 14 रुपए है तो कल 14.5, उससे अगले साल 15, उससे अगले साल 15.5, उससे अगले साल 15.7, उससे अगले साल 16। तो सर ग्रोथ तो होती है, ग्रोथ तो होती है। तो अगर मैं बोलूं इफ ग्रोथ, अगर तो ग्रोथ है तो जनाब फिर मैं शेयर प्राइस कैसे कैलकुलेट करूंगा, मुझको D1 डिवाइडेड बाय के ई माइनस जी, ये जी का मतलब ग्रोथ रेट,
इस जी का मतलब ग्रोथ रेट, यानी कि भैया कितना परसेंट डिविडेंड बढ़ेगा, 8% सारी जिंदगी, या 6%, ये वो ग्रोथ है। बात समझे मेरे भाई, बात समझे। और ये D1 का मतलब आज जो डिविडेंड आपको मिलेगा, D0 का मतलब आज जो डिविडेंड मिलेगा, फॉर एग्जाम्पल आज डिविडेंड मिला है 10 रुपए, आज डिविडेंड मिला है 10 रुपए और 15% डिविडेंड ग्रोथ है, तो अगले साल कितना मिलेगा? 10 का 15% बढ़ाओ, 115% करो, कितना? तो क्या किया आपने? 1 प्लस ग्रोथ रेट, ये D1 कैलकुलेट करने का तरीका। बात समझ में मैंने क्या कह दिया? कोई एतराज किसी को नहीं है? ऑल गुड, पक्का? चले सर, आज की क्लास को हम इधर रखते हैं, फिर अगली क्लास को हम यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे, फिर इसकी एग्जाम्पल करके थोड़ा ज़हन नशीन पक्का कर लेंगे। डन। कल इंशाल्लाह हमारी आपसे मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।